देव हुए। जब न वर्धमान महावीर थे, न कृष्ण थे, न राम थे, मित्र कोई भी नहीं था, तब कोटि कोटि वर्ष पूर्व भारत का प्राचीन साहित्य, साहित्य की दृष्टि में आप देखते हो तो वेद मानते हो, यदि वेद को भी मानते हो तो वेदों में ऋषभदेव विराजमान थे। और जो वेदों में ऋषभदेव ऋषाएं लिखी हुई है, और उन ऋषभदेव ने इस पृथ्वी पर, हे मित्र, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प षट कर्मों की प्रवृत्ति कराई आजीविका के लिए, और कर्म क्षय के लिए रत्नातर धर्म की प्रवृत्ति कराई दिगंबर मुनि बन करके। बे ऋषभदेव शरद जी, एक दिन ऐसा भी था जो भरत जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए खड़े होंगे, बाहुल्य जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए सोच रहे होंगे, तब ऋषभदेव भी नहीं सोच रहे थे कि मेरी मृत्यु होगी। बहुत संभल के सुनना, सुख के काल में मृत्यु का सोच नहीं बनता, और मृत्यु के काल में सुख का सोच नहीं बनता। सुदीप, संसार में जितने सुख हैं, शरद जी अपनी डायरी पे लिख लेना, अपनी डायरी पे लिख लेना, संसार के जितने सुख हैं नग्नता में ही मिलते हैं। संसार के जितने सुख हैं नग्नता में ही मिलते हैं। अपने दिमाग को अपने पास ले जाओ, संसार के जितने सुख हैं नग्नता में ही मिलते हैं। मोक्ष सुख मिलेगा तो दिगंबर होके मिलेगा, उस संसार का सुख भी भोगोगे तो उसमें भी आपको नंगा होना पड़ता है। नग्नता के बिना संसार कोई सुख ही नहीं होता। संसार के जितने सुख हैं नग्नता में है, तो मोक्ष का सुख है दिगंबरत्व में है। मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, है मित्र, मोक्ष मिलेगा जब मिलता रहेगा। आप तो मृत्यु से मोक्ष पा लीजिए, वो मृत्यु से मोक्ष उन्हीं का होगा जिनका कर्मों से मोक्ष होगा। जब तक कर्मों से मोक्ष नहीं होगा तब तक मृत्यु से भी मोक्ष नहीं होगा। क्या ऋषभदेव ने विचार किया था मेरी मृत्यु होगी? क्या श्री राम ने विचार किया मेरी मृत्यु होगी? क्या नारायण कृष्ण ने विचार किया मेरी मृत्यु होगी? और मित्र क्या कहां गए अध्यक्ष जी आपकी मेरठ की? अध्यक्ष जी पिताजी हैं क्यों? अध्यक्ष जी पिताजी हैं क्यों? क्यों हो गए? आप जैसा बेटा हाथ पकड़ लेता, पैर पकड़ लेते। यदि मित्र आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए हों तो आज ही यहां से जाते ही भोजन बाद में करना, अपने बेटे से बोल देना, बेटा हम जैसा जीव अपने पिता को रोक नहीं पाया, रोक नहीं पाया, देखते रहे, जानते रहे, रोक नहीं पाए। देख सकते हो, जान सकते हो, शरद जी रोक नहीं सकते हो। इसलिए जानना देखना आत्मा का धर्म है, रोकना आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म जो है जानना और देखना, देखो जानो और जाने दो। देखो जानो जाने दो, तुम देख ही पाओगे, जान ही पाओगे, और राग होगा तो रो ही पाओगे, फिर भी नहीं रोक पाओगे। श्रेयांश भैया
पिताजी कहाँ हैं? हे मित्र, कम से कम तुम के अध्यात्म पुत्र हो, तो उनकी स्मृति तुम्हारे अंदर है, आपकी स्मृति में विराजे हैं। परंतु ऐसे भी पुत्र हैं जिनकी स्मृति में पिता बचेंगे ही नहीं। इसलिए पिताओं, ऐसा जियो, कम से कम तुम्हारी पर्याय ना बचे, तुम्हारी पर्याय की स्मृति तुम्हारे बेटों के मस्तिष्क में बची रहे। भगवान महावीर स्वामी कहाँ हैं? ऋषभ देव कहाँ हैं? लेकिन प्रभु ऐसे जिए कि आज कोटि कोटि वर्ष निकल गए, तब भी भगवान महावीर स्वामी, आदिनाथ स्वामी, तीर्थंकर ऋषभ देव, कोटि कोटि वर्ष निकल गए, तब भी भारत की भूमि पर नहीं, विश्व के हृदय पटल पर जब जब भारत की ओर दृष्टि जाती है तो हिमालय पर दृष्टि जाएगी, जब बद्री विशाल पर दृष्टि जाएगी, केदारनाथ पर दृष्टि जाएगी, तब भगवान ऋषभ देव पर दृष्टि जाएगी। और जब भारत देश पर दृष्टि जाएगी तब ऋषभ देव पर दृष्टि जाएगी। जब भी भारत पर दृष्टि जाएगी, प्राचीन पन्नों को पलट लीजिए, जब भी भारत पर दृष्टि जाएगी तो मित्र ऋषभ देव पर। क्यों? ये भारत देश का नाम भारत पड़ा किससे है? ये भारत देश का नाम भारत पड़ा किसके नाम पर है? जितने विद्यार्थी बालकों को समझो बेटा, भारत देश का नाम भारत पड़ा किसके नाम पर है? यदि भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा है तो भरत चक्रवर्ती के पिताजी का नाम क्या था? ऋषभ सुनो, ऋषभ अपत्यम नाभे पुत्रम। हे मित्र, नाभे के पुत्र ऋषभ देव। और ऋषभ देव सुनो नहीं बोला, मैं सुनो बोल रहा हूं। ऋषभ सुनो भरत चक्रवर्ती। सुनु शब्द संस्कृत का है, इसका अर्थ होता पुत्र। इसलिए ज्ञानियों, जब ऋषभ देव जिनका बेटा चक्रवर्ती हो, जिनका बेटा कामदेव हो, ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियां हो, विशाल साम्राज्य हो, इस युग के प्रथम सम्राट हो, वो दृश्य कैसा होगा? मैं हस्तिनापुर गया, देख रहा था कोई पांडवों का घर दिख रहा है क्या? मैंने पंडित आंख फेंकी, कहीं कौरवों के महल दिख रहे क्या? वो भी नहीं दिखे। तो शांतिनाथ का खंड दिख जाए, भवन, वो भी नहीं दिखाई दिया। ज्ञानियों, अरहनाथ, कुंथनाथ, चक्री, जिनके 84 एक नहीं दो नहीं 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी जिनके पास थे, मैंने सोचा कोई हाथी के बंधने का स्थान ही दिख जाता, वो भी नहीं दिखाई दिया। लक्की भाई, इतनी संपत्ति थी उनके पास, समय कहता है सबके दिन एक से नहीं होते। सबके दिन एक से नहीं होते। जितने युवा यहाँ सभा में हैं, बेटा मेरी मानो एक छोटी सी, जितने फोटो अपने खिंचवा लें आज ही और एल्बम बना के रख देना। पर इतनी बात मेरी मानना, 50 साल बाद देखना उनको, फिर तुम कहोगे हम ऐसे थे। बेटा थे किस में लगती है?